नतीजों के बाद सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही गठबंधनों की आज बैठकें दिल्ली में होनी है और इसी के लिए जो रीजनल पार्टीज के लीडर्स हैं वो दिल्ली के लिए उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी एक बड़ी दिलचस्प उड़ान की तस्वीर मैं अब आपको दिखाने वाली हूं इस बड़ी स्क्रीन पर। ये जो उड़ान है वो चाचा और भतीजा एक साथ एक विमान में, और मंजिल भी एक है दोनों की, राजधानी दिल्ली। आप देखिए किस तरीके से आगे की सीट पर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार बैठे हुए नजर आ रहे हैं, पीछे की सीट पर आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और जब नीतीश कुमार प्लेन में एंटर हुए, तेजस्वी यादव पहले से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। नीतीश को देखकर तेजस्वी यादव बाकायदा अपनी कुर्सी से उठे, प्रणाम किया उन्होंने नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने पलटकर तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछा और इस शिष्टाचार बातचीत के बाद दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर विमान में बैठ गए। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, आगे पीछे की कुर्सी पर बैठकर ये सफर शुरू तो हुआ है लेकिन खत्म कहीं साथ साथ ना हो जाए, इसी को लेकर सवाल सबके मन में होगा, कहीं उम्मीद कहीं आशंका होगी। प्रकाश हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती है और इन तस्वीरों पर यहाँ जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है उनकी जरा प्रतिक्रिया और रिएक्शन लेते हैं। विजय जी। रोमाना जी, एक बात समझनी चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स बिना पर्पज के, बिना मैसेज के कोई काम नहीं करते। ये फ्लाइट जो है ना, जनरल फ्लाइट नहीं है, मतलब एक रेगुलर फ्लाइट भले ही हो, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी एक फ्लाइट में आगे पीछे बैठे हैं। ये मैसेज इंडिया गठबंधन के लिए भी है और एनडीए गठबंधन के लिए भी है। नीतीश कुमार ये मैसेज दिल्ली में जो नेताओं से जिनसे मिलने जा रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। ये मैसेज जो दिया जा रहा है वो सीधे सीधे बार्गेनिंग पावर, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है ना। बहुत बड़ा संदेश है और जिस तरह से शुरुआत से ही तेजस्वी ने ये गंभीरता दिखाई है कि वो सम्मान दिया हमेशा नीतीश कुमार जी को। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, खड़े होते हैं, पहले भी जब भी वो छिटक कर गए तब भी उन्होंने हमेशा सम्मान के शब्द यूज किए, तो हमेशा एक परिपक्वता है और आगे इसमें बहुत बड़ा संदेश है। पता नहीं भतीजे और चाचा में बात क्या हो रही होगी, हम सब यही जानना चाहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि साहब अगर आप में इख्तिलाफात भी हो तो कम से कम इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर कभी मिले तो फिर हाथ मिलाने में किसी तरीके की शर्म ना आए, और वो लिहाज रखा तेजस्वी यादव ने। जब सत्ता में नीतीश कुमार पलटी मारकर अलग हो गए और बीजेपी के साथ चले गए, तब भी तेजस्वी यादव हर बार यही कहते थे कि उनके बारे में क्या कहें, वो तो हमारे चाचा हैं। तो चाचा का सम्मान, उसमें कभी कमी तेजस्वी यादव ने आने नहीं दी। लेकिन अब ये जो सफर एक साथ दिल्ली आ रहे हैं, एनडीए और इंडिया दो अलग गठबंधनों में हैं, कहीं एक ही मंजिल पर आकर खत्म हो रहा है ये सफर, साथ तो नहीं ले आएगा दोनों। देखिए रोमाना, एक तो ये तस्वीर बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है, प्रतीकात्मक तस्वीर है, कैसे एक ही जहाज पर दोनों आने को मजबूर हैं या चॉइस है, ये दोनों कहना मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो समय है कैसे बदलता है और कैसे नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति में अब ये माना जा रहा था कि अब ख़त्म हो रहा है उनका फेज, किस तरह से इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और जैसा वर्सेस हम लोग बना के रखते हैं मीडिया में या बातचीत में, वो नेता लोग जब आपस में मिलते हैं तो बहुत ही आदर, सम्मान, सत्कार, ये जो रिश्ते हैं बने रहते हैं। और हमेशा ये संभावना रहती है, राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। और अभी जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो पूरा गठबंधन की राजनीति का दौर आया है, ये साथ इसमें तो और संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं ना। और ऐसे में ये तस्वीर, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, अब राजनीति के बहुत सारे खेल बदल रहे हैं। अभी सूचना है कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, उनका भी कद बढ़ गया। अब लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे मजबूरी हो गए, तो जैसे नीतीश कुमार मजबूरी हो गए, अब एकनाथ शिंदे मजबूरी हो गए। निश्चित तौर पे अब केंद्र की सरकार भी मजबूरी में चलेगी, मिल बांट के चलेगी। और जो भी सरकार बने वो मजबूर ही बनी रहे, यही कोशिश तमाम जो क्षत्रप हैं उनकी रहने वाली है। और उसी के लिए बड़ा संदेश इस तस्वीर से दिया जा रहा है। दिबांग जी, ये तो सिर्फ संयोग मात्र है कि दोनों वहाँ पर रहे, और मुझे लगता है कि कर्टसी किस तरह से नेताओं में है वो, उससे ज़्यादा इसमें संदेश नहीं है। संदेश तो साफ ये था कि सम्राट चौधरी मिलने पहुँचे और उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं। वो एक साफ क्लियर संदेश है कि आप मेरे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करें, मुझे न बुलाएं, आप खाना अब आप मेरे पास आए हैं तो बाहर इंतज़ार कीजिए। वो एक इशारा है जो मैं पहले कह रहा था कि यही चीज़ आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू, हम जब उनको कवर करते थे तब वो लगातार करते रहे। प्रधानमंत्रियों के जो दूध जाते थे, इंतज़ार होते थे, मिलते नहीं थे, वो हैं ये चंद्रबाबू नायडू। तो ये रंग अपना दिखाएंगे और बहुत अच्छा रंग दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो दिबांग जी ने बताई, क्योंकि कल ऐसा हुआ कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन
नीतीश कुमार मिल नहीं पाए ना, क्योंकि नीतीश कुमार खाना खा रहे थे और इससे नीतीश कुमार ने वो सख्त पॉलिटिकल मैसेजिंग कर दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।